हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय MK सर पर। तो हम लोग जो है राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो कि होने वाली है अभी आपके जनवरी एंड तक या फरवरी स्टार्टिंग में, उम्मीद तो ऐसी ही है, उसी की तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। और रीजनिंग में हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था, पहली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया कि क्या करना है अपने को। सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके नंबर सीखे थे, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। उसके बाद में जो है हमने अपोजिट वाले सीखे थे, तो एक बार उनको रिपीट करते हैं, उसके बाद में जो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको 5 टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको। आज टाइप नंबर 6 जो है वो सोल्व करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो पहले आइए एक बार रिपीट करते हैं फिर से, और एक बार फिर से, ताकि आपकी जो याददाश्त है वो फिर से एक बार ताज़ा हो जाए, फ्रेश हो जाए, आपको सारे के सारे याद आ जाएं। देखिए ABCDE मैंने आपको बताया, तो आप जनरली बता सकते हो। E 5 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है। F से स्टार्ट किया था हमने, ओके। F फुगली नंबर 6, G गर्ल 7 की, H हाइट 8, उसके बाद में I नो पे आ गया। I के बाद में क्या आता है, JK जम्मू कश्मीर में 10-11 मरते हैं, ठीक है। L लव करो 12 बार, MN मेरा नंबर 13-14, OPQ ऑफिस जाऊंगा 15 को, पीकर सोऊंगा 16 को, क्वीन देखूंगा 17 को, ठीक है। उसके बाद में RST राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20, ओके। U युवा हो 21 का, V के बाद में कहता है V के बाद में विलेज जाऊंगा 22 को, W वुमेन देखूंगा 23 को, और उसके बाद में X एक्सरे नंबर 24, और Y और Z जो हम बता सकते हैं, Y कितने पे आता है 25 पे, और Z कितने पे आता है 26 पे आता है, ठीक है। ये जो है हमने बता चुके हैं कौन से अपने जो ABCD का याद किया था हमने कि कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। वो एक चीज़ और याद करी थी हमने, उसके बाद में अपोजिट क्या होता है। A का क्या आता है, A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, उसके बाद में J का Q, K का T, L का O, M का N। ये हमने जो है सारे ऑपोजिट जो वर्ड्स है वो पढ़े थे, ऑपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स है वो पढ़े थे, ठीक है। एक बार आप फिर से एक दो बार जब आप इनको रिपीट करोगे तो आपके क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये अगर ये आगे तो इससे संबंधित आपके 3 से 4 टॉपिक है रीजनिंग में, समझो। ये होने के बाद में जो है आपके वो 3-4 टॉपिक, यानी आपके अल्फ़ाबेट्स के क्रम याद हो गए, ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स याद हो गए, तो आपको समझो वो जो है 3-4 टॉपिक है बहुत ईजी हो जाएंगे आपके करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो है टाइप नंबर 6, इसमें क्या है, किस तरीके के सवाल है वो देखिए। देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि मैं आपको जितने भी 10 से 12 टाइप करवाऊंगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, इन टाइप को एक बार आप क्या करना है, सबको जो इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे अपने, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप 2-3 बार सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग जो है ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उधर ही पहुंचेगा जो टाइप आपको दिया हुआ है। मतलब ऐसे बार-बार में ऐसे कर करके देखने की जरूरत नहीं कि पहले मैं ये वाला देखूं, फॉरवर्ड वाला देखूं, फिर बाद में रिवर्स वाला देखूं, फिर बाद में ऑपोजिट वाला देखूं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो है जैसे ही हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन या 60-70 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपने डायरेक्ट अपना माइंड उधर ही अप्रोच करेगा कि उसमें कौन सा जो है टाइप लगा हुआ है। क्लियर है? तो देखो आओ हम बढ़ते हैं अभी टाइप नंबर 6। देखो डांसर, किसी कूट भाषा में डांसर को ADCNRE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है DANCER और नीचे क्या है ADCNRE। देखो भाई यहाँ D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N मेरा नंबर 13-14, C 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे, राजस्थान 18 नंबर पे, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे, 3 नंबर पे, मेरा नंबर 13-14, R 18 नंबर पे, और E 5 नंबर पे। देखो एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमने जब नंबर लिखे तो देखो ये फ़ायदा होता है नंबर लिखने का, तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं यही नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देखो सेम नंबर दिख रहे हैं। जब आप नंबर लिखोगे तो उसी टाइम में अपना थोड़ा सा माइंड स्ट्राइक करिएगा कि यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। अब देखो पहले क्या है 4-1, नीचे क्या है 1-4, इसका मतलब इन दोनों को उल्टा करके लिखा इसने, ऐसे लिखा है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ऐसे देखो इन दोनों को देखो 14 और 3, नीचे देखो 3 और 14, इसका मतलब इन दोनों को उल्टा करके लिखा है। ऐसे देखो इसको देखो, इसको इसका मतलब इन दोनों को उल्टा करके लगा। बस पकड़ गए हम टाइप को, पकड़ गए तो इधर वालों को कर दो, यानी इन दोनों को उल्टा कर देंगे, इन दोनों को उल्टा कर देंगे और इन दोनों को उल्टा कर देंगे।
U को यहाँ लिख देंगे, फिर P आ जाएगा, उसके बाद में L आ जाएगा, उसके बाद में B आ जाएगा, उसके बाद में C आ जाएगा और उसके बाद में I आ जाएगा। ये लो, बताओ कितना इजी सवाल है। ऐसे सवाल आपके पुलिस परीक्षा में आते हैं। अगला बढ़ो, मैंगो को देखो, मेरा नंबर 13, A एक नंबर पे, नंबर 14, G गर्ल 7 की, ऑफिस जाऊंगा 15 को। A एक, मेरा नंबर 13, 14, ऑफिस जाऊंगा 15 को और गर्ल 7 की। अब वापस जब मैंने नंबर लिखे तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एक चीज़ घुसी कि मैं जो ऊपर जो नंबर लिखे मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ऊपर वालों को कहीं ना कहीं उल्टा सीधा किया हुआ है। तो देखो 13 और 1 और 13, इसका मतलब इन दोनों को यहाँ लिखा है। ऐसे देखो 14 और 7, उसके बाद में 14 और 7, यहाँ पे जो है इसने गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ कर दिया है क्या? देखो ध्यान से, गड़बड़ नहीं किया है। यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो सकती है। क्या करेंगे, देखो इसने 14 को वापस 14 यानी नीचे इस वाले को ऐसा का ऐसा लिख दिया है। फिर देखो 7 और 15, 15 और 7, तो ये 7 और 15 और 15 और 7, ठीक है। तो वापस ऐसे ही कर दो, यानी इस वाले इन दोनों को यहाँ लिख देंगे, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, इन दोनों को ऐसा ऐसा लिख देंगे। तो P पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा, P आ जाएगा, E बाद में आ जाएगा, L आ जाएगा और ये अपना सवाल बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो नेक्स्ट देखो, ये है रेलवे। अब वापस वही अपना ट्रिक, राजस्थान 18 नंबर पे, 1 नंबर पे आई नो लव करो 12 बार, वुमन देखूंगा 23 की 1 नंबर और वाई कितने पे आता 25 पे। आई नो ए 1 नंबर पे, राजस्थान 18 पे लव करो 12 बार, वाई 25, ए 1 और वुमन देखूंगा 23 की। देखो मैंने जब नंबर लिखे तो वापस मेरे को समझ में आया कि ये नंबर वापस नीचे लिखे हुए हैं। तो नीचे क्या किया हुआ है, तो देखो ये क्या किया हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ कि देखो इसने 3 से देखो 9 को यहाँ लिखा है, उसके बाद में 1 को ऐसा कैसा लिखा है और 18 को ऐसा कैसा लिखा है, यानी 9 को यहाँ लिख दिया इसने, 1 को यो लिख दियो और R को ऐसे लिख दिया। ऐसे किया इसने अब की बार। इधर देखो 12, 23, 1, 25, लेकिन वापस ऊपर भी L है नीचे भी L है, यानी इस वाले को इसने ऐसा कैसा लिखा है। और आगे देखो 25 को यहाँ लिख दिया इसने, तो 25 यहाँ आ गया। A को ऐसा कैसा लिखा, A को ऐसा कैसे लिख दिया और 23 को ऐसा कैसे लिखा, 23 को ऐसा कैसे लिख दिया। अरे आ रही है बात समझ में? देखो कुछ कौन करो, सिंपल काम करो है। सिंपल काम यूँ करो है कि आ तीनों ने वो इस साइड से लिखो रिवर्स करके, ई बीच आरक्षण ने यहाँ को लिख दियो और आ तीनों ने रिवर्स करके लिख दियो। ये चीज़ क्या पता चलो, यह चीज़ जब थे बार बार प्रैक्टिस करोगा तो डायरेक्टली थाने पता चल जाओगे। बाकी नॉर्मली जब थे आप नंबर देगा ना, तो नंबर देगा जब यहाँ का सवाल होगा तो डायरेक्टली थाने पता चल जाओगे कि ऊपर जो नंबर है भाई नीचे आ रहा है, सारा का सारा नंबर ऊपर का नंबर है। देखो अगर थे मैच करो 18 योरियो 18, 1 योरियो 1, 9 योरियो 9, 12 योरियो 12, 23 योरियो 12, 23, 1 योरियो 1, 25 योरियो 25। समझ गया बात ने? इको मतलब जब आपा ई टाइप का सवाल आओगा तो अपन अपना पता चल जाओ जब अपन नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो कर दो सेम को सेम। क्या करना है, सेम को सेम यो काम करना है। इन इजा लिखेंगा, इन यहाँ को यहाँ लिखेंगा और इन यहाँ को यहाँ लिख दें। तो ए ना लिख दियो मैं 8, ए के बाद में टी और एस। ठीक है, अब वापस आगे चलो। अब यो आ जाएगो एन ओ, यहाँ को यहाँ आ जाएगो और आई इजा आ जाएगो, तो आ जाएगो एन ओ और आई। क्लियर? आई बात समझ में? यो देखो कि तो इजी क्वेश्चन है। यो टी यो आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट ओ देखो प्रिंस, राजकुमार तो थे हो ही हो। प्रिंस जो है इसको हाँ पीकर सोऊंगा 16 को, राजस्थान 18, आए 9, नंबर 13, 14, सी 3 पे और ये 5 पे। आए 9, राजस्थान 18, पीकर सोऊंगा 16 को, ई 5 और 3 और ये नंबर 14। वापस देखो आपको कुछ लगा, यानी इसको और इसको मैंने देखा दोनों को, तो मैंने ये देखा कि ये दोनों वही नंबर दिख रहे हैं मेरे को जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो देख लो क्या कहाँ से क्या किया हुआ है। देखो 9, यहाँ पे 9 लिख दिया इसने, मतलब इसको ये तीसरे अक्षर को यहाँ लेके आया है। उसके बाद में आर को इसने ऐसा कैसा यहाँ लिख दिया और उसके बाद में इस वाले को ये यहाँ ले आया। समझ गए बात को? ऐसे इधर देखो, ये ई है इधर ई आ गया, सी है इधर सी आ गया, एन है इधर एन आ गया। हो गया सिंपल, अपना काम हो गया। तो कर दो इसको, यानी यहाँ किसको लिखेंगे, पी को लिखेंगे, पी के बाद में किसको लिखेंगे, एम को लिखेंगे और उसके बाद में किसको लिखेंगे, ई को लिखेंगे। ये अगर आप एरो लगाते हो ना तो उससे आपका सवाल जो है गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते, बहुत कम। क्या गलत होंगे नहीं, किसी हाल में गलत नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आगे वाला देखो, अब पहले क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, आर आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, आई आएगा। ये लो, अब बताओ, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
ये है आपका टाइप नंबर 6, जिसमें कि इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उसने जो है रिवर्स स्टार्ट किया है, यानी उसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो है बीच में से उठा करके जो है उनको उसने जो है वो बैकवर्ड से लिखा है, बैकवर्ड साइड से लिखा है, पीछे से लिखा है। तो देखो इस तरीके से इसने किया है यहाँ पे। ये इस टाइप के जो प्रश्न है मोस्टली ज़्यादातर ये इस टाइप के जो सवाल है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है आपका टाइप नंबर 6। क्लियर है। पहला सवाल है, अगर यदि किसी कुट भाषा में गैदर को UBHQDG लिखा जाता है तो डिजाइन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अगला सवाल है, अगर मेडिसिन को EOJDJEFM के रूप में लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे ही फेलियर को अगर इस रूप में लिखा जाता है तो सक्सेस को किस रूप में लिखा जाएगा। ये अपने सवाल है, 3 सवाल है टाइप नंबर 8 के। तो देखो ये अलग टाइप के सवाल है, इनमें क्या करना है, इसमें भी अपने को वही काम करना है। पहला काम तो वही करो, अपना नंबर लिखो। गर्ल 7 की A 1 नंबर पे आता है, टैक्सी नंबर 20, हाइट 8, 5 नंबर पे राजस्थान 18। ऐसे यू हाउ 21 का 2, हाइट 8, क्वीन देखूंगा 17 को D 4 नंबर पे गर्ल 7। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो देखो नंबर अगर मैं सीधा देख रहा हूं तो सीधा तो बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 से 21 हो रहा है सीधा, 1 से 2 आ रहा है, 20 से 8 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तो कोई फॉर्मूला बैठ ही नहीं रहा है, नहीं बैठ रहा तो उल्टा आ जाओ। 18 से 21 आ रहा है, 5 से 2 आ रहा है, 20 से 8 आ रहा है, 1 से 17 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी नहीं बैठ रहा। तो फिर क्या करते हैं, फिर बाद में देखो इसमें से कुछ को डिजिट उठा के देखो, जैसे कि 20 के इसे टुकड़े करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये टी है और इस टी का मैं अगर इधर देखो तो देखो ये 20 पर है और इधर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। एक बार आप टी को और इनको छोड़ दो, आप केवल और इनके नंबर से देखो, ये 20 है तो ये 21 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 7 है तो ये 8 है। अब अपनी गणित समझ में आ गई, समझ पकड़ लिया ना हमने। यानी ये 20 है तो ये 21 आ रहा है, ये 1 है तो ये 2 आ रहा है और ये 7 है तो ये 8 आ रहा है। ऐसे देखो ये 18 है तो अब देखो इधर ये 18 है तो 17 हो रहा है, और ये 5 है तो 4 हो रहा है, और ये 8 है तो 7 हो रहा है। इसका मतलब इसमें तो ये -1 किया और इसमें इसने +1 किया है। आई बात समझ में। तो सेम ये काम करेंगे, पहले तो लगा लेंगे ये तीर के निशान। ठीक है, तीर के निशान लगाए तो उसमें देखा कि इधर ये जो 3 है इसमें +1 कर रखा है ना, तो S के बाद में जब S में +1 करेंगे तो कितना आता है, STU, तो यहाँ पे आता है T। ठीक है, उसके बाद में E के बाद में क्या आता है, F आता है, और D के बाद में क्या आता है, E आता है। हो गया इन तीनों का काम इसके हिसाब से। अब अगले 3 में क्या करना है, -1 करना है, तो इन तीनों में क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। यानी N से पहले क्या आता है, M आता है तो ये आ गया M, G से पहले क्या आता है, F आता है तो ये आ गया F, और उसके बाद में I से पहले क्या आता है भाई, I से पहले आता है H, तो यहाँ हमने कर दिया -1 और ये हो गया अपना सवाल सॉल्व। बताओ आई बात समझ में। इसका मतलब दूसरा, अगर देखो किसी को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है तो वो वापस यहाँ पे अपने नंबर लिख ले। ये 5 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 7 पे आता है और ये आता है 14 पे। अब क्या करना है अपने को, इन सब का एक एक बढ़ा के लिखना है, +1 करना है। इन तीनों में +1 था तो मैंने +1 करके लिख दिया। 20 पे कौन सा आएगा, उसके बाद 6 पर कौन सा आएगा और 5 पर कौन सा आएगा। इसी प्रकार से इनका एक कम करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगली बात समझ में। चलो अब चलते हैं मैं अगले सवाल पे। मेडिसिन का कोड ये दिया हुआ है तो कंप्यूटर का क्या कोड होगा। तो अब मेडिसिन का वही काम करना है, पहले नंबर लिखो 13, 5, 4, 9, 3, 9, 14, 5। यहाँ 5 और उसके बाद में ऑफिस जाऊँगा 15 को, 10, 4, 10, 5, 6, 13। आगे बात समझ में। अब देखो, अब आपको क्या लग रहा है इसमें अगर यहाँ तो कोई फॉर्मूला बैठ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो 13 से 5 आ रहा है, फिर 5 से 15 आ रहा है, तो ये सीधा वाला जो हमने टाइप 1 पढ़ा था वो तो फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है। तो फिर कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, तो देखो आधा टेढ़ा करके देखो आंसर है। तो आधा टेढ़ा करेंगा तो देखो वापस, अगर आधा टेढ़ा अगर आप कर रहे, हाँ तो देखो क्या हो रहे है, कुछ लाग रहा था ना। हाँ भाई देखो ध्यान से, एक चीज़ मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि देखो ये 5 नंबर है और यहाँ भी 5 नंबर है। ठीक है, ऐसे ही ये 13 नंबर है और यहाँ भी 13 नंबर है। इसका मतलब इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ये गड़बड़ करी है कि इसने लास्ट वाले अक्षर को तो पहले ले आया और पहले वाले अक्षर को लास्ट में ले गया। 2 तो हमने पकड़ लिए, तो 2 पकड़ लिए तो आ जाओ, अब 2 पकड़ लिए तो ये तो आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना R आ जाएगा, और ये C कहाँ भाग जाएगा, ये भाग जाएगा लास्ट में। आगे बात समझ में। अब देखो, अब बीच में आगे के अकॉर्डिंग चल रही है। अब देखो ये 2 तो आप पकड़ लिया, अब आगे से देखो, आगे से अगर आप देखा तो इजा आ रहे है 5। ठीक है, 5 से
15 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने n 14, और यहाँ क्या आ रहा है 15, यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 10, यहाँ क्या 3, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या 9, यहाँ क्या 10, यहाँ क्या 4, यहाँ क्या 5, यहाँ क्या 5, यहाँ 6। समझ गए बात को? मेरे हिसाब से पकड़ लिया ना फॉर्मूला। यही जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यही आपको होगा कि एक बार थोड़ा सा आपने थोड़ा सा दिमाग लगाते या पकड़ लोगे तुरंत कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। समझ गए बात को? तो करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, तो वो वाला यहाँ पे बैठ रहा है। तो ये क्या कर देंगे, ये देखो ये +1 किया है, उसके बाद में आगे वाले पे इसने फिर +1 किया है, इससे +1 किया है, इससे फिर +1 किया है, इसको फिर +1 किया और इसको फिर +1 किया है। इसका मतलब ये हो गया कि इसने जो है टेढ़ा स्टार्ट किया और एक एक करके। तो अब देखो ई के बाद में क्या होगा F, तो F आगो, फिर टी के बाद में क्या होगा U आगो, U के बाद में क्या होगा V आगो, P के बाद में क्या होगा Q आगो, M के बाद में क्या होगा N आगो, और O के बाद में क्या होगा P, तो P आगो। अब बताओ इन कठिन दिक्कत आई सवाल में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत को नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट में कई मिनट लगा के भी समझ में को नहीं आएगी, लेकिन थे मेरे से जुड़ा हो तो एक लिए थारे कोई भी प्रॉब्लम को नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो वापस से अगर ये देखो, सबसे पहले आप सारा फॉर्मूला लगा के देखे, अपना कोई फॉर्मूला मैच को नहीं हो रहा, लेकिन अपनी नज़र पड़ी अचानक से कि 8 भी 13 लिखे रहे तो लास्ट में भी 13 लिखे रहे, और इजा 5 लिखे रहे तो इनमें भी 5 लिखे रहे। इको मतलब ये हो कि यो लास्ट रन पहला करो है, पहला रन लास्ट करो है, मतलब आ दोनों यो फिक्स करे है आगे पीछे करके। तो ए आपा फिक्स कर दिया, सी ना आपा 8 लेगा और आर ना आपा 8 लिया। ठीक है, अब बी के बाद में क्या करो, बी के बाद में देखो यो खाली और खाली एक एक बढ़ा के लिखे, उल्टो चाल रहे हो। 14 से 15 कर दियो, 9 से 10, 3 से 4, उसके बाद 9 से 10, 4 से 5, 5 से 6। समझ गए बात को? तो आपा कर दियो। चलो आ जाओ सवाल नंबर 3 पर। अब इम क्या कर रहे हो, देखो वापस वही काम, आप तो नंबर लिखो। फुगली नंबर 6, 1 I 9 L 12, युवा हो 21 का, राजस्थान 18 5। हाँ, जम्मू कश्मीर 10 11 मरते, C 10, हाइट 8 14, 7 20 और वुमन देखूंगा 23 को। अब देखो भाई इम के फॉर्मूला लाग रहे है, इम जो फॉर्मूला लाग रहे है वो मने यहाँ लाग रहे है कि यो देखो, यानी बहन तो कोई फॉर्मूला कौन बैठ रहे हो, 5 + 2 - 1, यानी मैं सीधो लगा देख रहा हूँ। कोई सोच रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी आया करके देख रहा हूँ यहाँ इस हिसाब से कि 8 के कोई फॉर्मूला बैठ रहेगी। तो देखो 6 से 11 हो रहा है, मतलब 5 जुड़िया, 1 से 3 होया मतलब 2 जुड़िया, 9 से 8 होया, इको मतलब 1 घट्टे हो, तो कोई बराबर तो कोई चीज़ चल रही को नहीं, इको मतलब यो तो कौन लागे, तो यो नहीं लागे तो दूसरो देखो फिर बाद में। अब दूसरो देखेंगा तो लगाओ और कोई दिमाग, मेरो दिमाग क्या लाग रहे है कि आ 3 ना पकड़ो एक बार, आ 3 ना अगर पकड़ा पा तो देखो ये 9 है, तो 9 से कितो करे हो 11, यो 1 है तो कितो करे है 3, यो 6 है तो कितो करे है 8, इको मतलब यो अड़के करे है 2 प्लस कर दिया है। समझ गा अइया ही। अब देखो वो 12 है तो वो 14, इको मतलब वो बीच अक्षर ने +2 कराया है। बी के बाद में वापस सेम यो को यो फॉर्मूला लगाइए, देखो 5 से कितना कराया 7, 18 से कितना कराया है 20 और 21 से कितना कराया 23, यानी 8 भी क्या करे है +2, यानी सब में +2 कराया, बीच वाला अक्षर ना यहाँ को लिखे हुए। तो हम करेंगे यहाँ पे ये 3 हो गए, ये 3 हो गए और बीच वाले अक्षर को ऐसा कैसा कर देंगे। तो देखो ये CDE 2 जोड़ना है ना, उसके बाद में UVW 2 जोड़ दिया, STU। आगे बात समझ में। अब जो बीच में जो अक्षर है, जो बीचों बीच बैठे हुए बिंबी कह रहे हैं 2 जोड़ा है, तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा E आ जाएगा। समझ गए बात को? अब देखो यहाँ पे STU, फिर STU EFG, ये लो कितना इजी सवाल है। आगे बात समझ में। ये है आपका टाइप नंबर 8, जिसमें जो है किस तरीके के सवाल बने वो मैंने आपको समझा दिए हैं। मतलब इन टाइप को मैं चाहता तो आपको एक साथ मिक्स करके खिचड़ी बना के भी पढ़ा सकता था, लेकिन अब अलग अलग टाइप करने से जब आप अलग अलग टाइप देखोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा कि कितने टाइप के जो सूत्र बैठ सकते हैं इसमें। समझ गए बात को? तो वो करने से फिर बाद में क्या होगा कि जब आप इन टाइप्स को 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो फिर बाद में जैसे ही आपके सामने एग्जाम में सवाल आएगा तुरंत अपने आप आपको फॉर्मूला पता चल जाएगी, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। समझ गए बात को? ये मेरा उद्देश्य है कि अलग अलग टाइप को निकाल करके फिर बाद में पढ़ाने का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टाइप नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल ने करना बहुत सा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हुआ है और बहुत सा गलत भी करके आया इस सवाल ने। आज ध्यान से देखो, थारो कन्फ्यूजन कदे जिंदगी में को नहीं होगा। ठीक है, देखो सवाल है अपनो, यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए
बिस्तर को खिड़की कहा जाए और खिड़की को फूल कहा जाए, फूल को कुल्लर कहा जाए, तो सोने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? सबसे पहले जिसको जो बोला गया वो लिख लेते हैं। कमरे को क्या कहा है? बिस्तर कहा है। कमरे को इसने बोला है बिस्तर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। कमरे को इसने बोला है बिस्तर, बिस्तर को इसने क्या बोला है? खिड़की, और बिस्तर को इसने जो बोला है वो बोला है खिड़की। ठीक है, अब आगे देखो, खिड़की को इसने बोला फूल, खिड़की को इसने बोला है फूल, और फूल को इसने बोला है कुल्लर, कुल्लर। ठीक है, अगर कमरे को बिस्तर बोल दे, बिस्तर को खिड़की बोल दे, खिड़की को फूल बोल दे, फूल को कुल्लर बोल दे, तो हम सोने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अब बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों से, बहुत सारे दोस्तों से यही गलती होती है कि वो क्या करेंगे, सोने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बिस्तर का उपयोग करते हैं। तो बिस्तर, बिस्तर किसको बोला गया? कमरे को, तो वो क्या कर देंगे? इसका उत्तर जो है वो कमरा कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है वो सोने कमरे पर थोड़ी सोते हो, कमरे पर थोड़ी सोते हो। इसने बोला सोने के लिए किसका उपयोग करेंगे, यानी किस पर आप सोओगे। तो हम सोते किस पर हैं? बिस्तर पर। सीधा सा आपको ये देखना है कि इसने जो पूछा है जनरल लाइफ में हम किसका उपयोग करते हैं, बस सीधा सीधा अपनो दिमाग जो आप जनरल लाइफ में जो कराना भी पर जाना चाहिए अपना दिमाग। तो यानी इसने क्या पूछा है? सोने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम सोते के लिए क्या उपयोग करते हैं? बिस्तर बोलते हैं, और उस बिस्तर को इसने क्या बोल दिया है? खिड़की बोल दिया। इसका मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा फिर बाद में? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खिड़की। अब बताओ कितना इजी प्रश्न है, लेकिन एक छोटो सो दिमाग लगाना पड़ा और बहुत सारा स्टूडेंट की ये गलती हो जाए। समझ गया बात ने? अब अगला सवाल देखो, इसमें क्या बोला? वायु को एरा क्या कहा जाए, यानी वायु को इसने बोला है एरा। ठीक है, और एरे को क्या बोला इसने? नीला, नीला। नीले को क्या बोला इसने? आकाश, नीले को बोला है आकाश। और आकाश को क्या बोला इसने? पीला, आकाश को बोला इसने पीला। और पीला को क्या बोला इसने? पानी। अब देखो, अब मैंने क्या बताया ये आपने लिख लिया। अब आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, एक बार जो सवाल में पूछा उसकी तरफ चलो। सवाल में इसने क्या पूछा है कि यदि वायु को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीला को आकाश कहा जाए, और आकाश को पीला कहा जाए, पीला को पानी कहा जाए, तो आकाश का रंग कैसा होगा? सवाल क्या पूछा है? आकाश का रंग कैसा होगा। अब इस सवाल पे मत जाओ, एक बार मत जाओ, आप कहीं कुछ नहीं देखना आपको। बताओ आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग नीला ही तो होता, तो सब नहीं मालूम होगा कि आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। आपको कहीं कुछ नहीं, एक बार सवाल की तरफ देखना ही, जो सवाल को पूछा है उस पर आप अपना दिमाग लगाओ। जनरल लाइफ में, जनरल जो सोचते हैं हम लोग, जनरल रहते हैं, उस पर दिमाग लगाओ कि आकाश का रंग कैसा होता है? नीला, नीला होता ना, और इसने नीले को क्या बोल दिया है? आकाश बोल दिया। इसका मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा फिर? आकाश हो जाएगा। बताओ, भूलोगा कदे कदे गलत होगा सवाल को नहीं होगा, सीधो सूझ। अब ये मैं वापस अगर देखा तो देखो क्या बोला इसने? सोने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सोने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अब जनरल लाइफ में जाओ, एक बार इन मत देखो क्या बोल रहे हैं। सोने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? बिस्तर का उपयोग करते हैं, और बिस्तर का इसने दूसरा नाम रख दिया है खिड़की। तो हम क्या करेंगे? खिड़की। अब बहुत सारा और दिमाग को लगाना, एक महीने खिड़की में थोड़ी सोया करे, इसने इनके नाम बदले हैं, बदले हैं। और आपको पता है गणित रीजनिंग में कुछ भी माना जा सकता है, किसी को कुछ भी माना जा सकता है, इसलिए इसने कमरे को बिस्तर मान लिया है। तो ये जो है एक तरीके से इसने माना है, ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ से इनका कोई संबंध नहीं है, ये केवल आपका जो कॉमन सेंस है वो यूज करना है यहाँ पे। तो देखो ऐसा वाले सवालों में फिर से आपको क्या करना है? आपको पहले ये लिख के फिर बाद में केवल आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि सोने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिस्तर का उपयोग करते हैं, और बिस्तर का इसने नया नाम दे दिया है खिड़की। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? खिड़की हो जाएगा। ऐसे ही इसने आकाश का रंग पूछा, आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है, और इसने नीले को क्या बोल दिया है? इसने नीले को बोल दिया है आकाश बोल दिया है, इसलिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश। समझ में आगे बात? यो है थारो टाइप नंबर 9। टाइप 9 के सवाल कुछ इस तरीके के हैं। सवाल क्या है देखो, यदि किसी कूट भाषा में बुक्स आर ओल्ड का तात्पर्य है, यानी बुक्स आर ओल्ड को अगर 7, 8, 9 लिखा जाए, मैन इज ओल्ड को अगर 2, 3, 8 लिखा जाए, और बाय गुड बुक्स को अगर 1, 6, 7 लिखा जाए, तो आर का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? आर का कौन सा डिजिट होगा इनमें से? यानी इन 3 शब्दों को इसने ये लिख दिया, इन तीनों को इसने ये लिख दिया, और इन तीनों को इसने ये लिख दिया। तो पहले जो लिखा हुआ है, जो सवाल में दिया हुआ है, वो उतार लेते हैं यहाँ पे अलग साइड में, ताकि अपने को बुक्स आर ओल्ड, इसका मीनिंग है 7, 8, 9। उसके बाद में है मैन इज ओल्ड, इसका जो मीनिंग है वो है 2, 3, 8, और बाय गुड बुक्स, ये जो है इसका मीनिंग है 1, 6, 7। अब इन सवालों को कैसे सरल करते हैं? पहले आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, पहले
इसको भी छोड़ोगे, क्या पूछा है। पहले आप एक काम करिए, एक काम ये करना है कि देखो इन दोनों लाइन में कुछ कॉमन है क्या। इधर इस साइड में देखो, बुक्स आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड, यानी इन दोनों में मैंने देखा तो मैंने पाया कि यहाँ पे कॉमन कौन है, ओल्ड। इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है, ओल्ड कॉमन है। अगर यहाँ पे ओल्ड कॉमन है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा ना, कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। अब इन दोनों में देखो फिर क्या कॉमन है, यहाँ पे 8 कॉमन है, तो मैंने 8 को भी क्या कर दिया, गोले में बंद कर दिया। यार इधर मैंने जिसके लिए गोला लगाया उसके लिए इधर भी मैं गोला लगाऊंगा, समझ गए बात को। यानी यहाँ पे गोले, यहाँ पे ओल्ड कॉमन है तो इधर दोनों में 8 कॉमन है, इसका मतलब ये ओल्ड के लिए कौन है, 8 है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नीचे वाले में चलो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बाय कहीं पे है कहीं पे भी नहीं है, गुड कहीं है कहीं पे भी नहीं है, बुक्स है, ये देखो इसमें रहा। तो इसको हम इस बार क्या करेंगे, शेप चेंज कर देंगे ताकि मिले नहीं दोनों, ऐसे तो मिल जाएंगे ना, फिर पता नहीं चलेगा। यहाँ क्या बुक्स और इसमें भी क्या है बुक्स, तो यहाँ मैंने आयत में बंद कर दिया। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 7 है और इसमें भी क्या है, 7 है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो ये आ चुका है कॉमन, ये भी आ चुका है, ये भी कॉमन आ चुका है, ये भी कॉमन, बच गया कौन, आर। इधर बच गया कौन, नो। इसका मतलब क्या हो गया कि आर का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आर का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, नो करेगा। देखो कितना इजी सवाल है। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो, इसने क्या बोला कि बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड ये बोला इसने, इसको मैंने लिखा 7, 8, 9 से। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको हटा करके यहाँ से फिर बताता हूँ आपको। यहाँ से देखो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा अपने को। ये देखो इसने बोला है बुक्स आर ओल्ड, इसको बोला है 7, 8, 9, और उसके बाद में बोला है मैन इज ओल्ड, इसको बोला है 2, 3, 8, और उसके बाद में बोला है बाय गुड बुक्स, और इसको इसने बोला है 1, 6, 7। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो मैंने बोला इन सवालों को सरल करने का एक ही तरीका होता है। पहले आपको क्या पूछा क्या नहीं पूछा उसको जाने दो, पहले आपको ये करना है कि इन दोनों लाइन को देखो और देखो कि इसमें दोनों में कुछ कॉमन है, कोई सा शब्द कॉमन है क्या। देखो बुक्स आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड, तो ये देखो यहाँ पे मिल गया ना, तो इसको गोले में बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइन में ये ओल्ड कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा इन दोनों लाइन में ही। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 8 कॉमन है, ये देखो दोनों में 8 कॉमन है। आई बात समझ में। यानी इन तीनों शब्द को, ये 3 जो है ये डिजिट, तीनों अंक है इन तीनों शब्द। अब कौन सा किसका है वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। ऐसे इन तीनों शब्दों के लिए ये 3 अंक दिए हैं इसने, अब कौन सा किस में है वो हमें निकालना। लेकिन अब हमने यहाँ से ये निकाल लिया कि इन दोनों में ओल्ड कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पर 8 कॉमन, यानी ओल्ड के लिए तो क्या हो गया, 8 हो गया, ये हमें पता चल गया। लेकिन अब 2 में क्या है हमें नहीं पता, तो अगली वाली लाइन में चलो। बाय कुछ है ऊपर, बाय यहाँ पे नहीं है, गुड भी नहीं है ऊपर, बुक्स है, ये देखो बुक्स। तो इस बार मैं क्या करूँ, आकृति अलग ले लेता हूँ, बुक्स जो है ताकि मिले नहीं, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना फिर बाद में। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, आकृति अलग ले ली, बुक्स। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखा मैंने 7 कॉमन है, इसमें देखा यहाँ पे भी 7 है। अब देखो अब आगे बात समझ में, इसका मतलब ये होगा ओल्ड के लिए तो क्या है, 8 है, इस गोले से पता चल रहा है। इसके लिए क्या कॉमन है, 7, यानी बुक्स के लिए कौन है, 7 है। तो फिर बच गया कौन, ऊपर वाले में आर, इधर कौन बच गया, 9, इसका मतलब कौन बचा फिर, आर का मतलब क्या हो गया, 9, यानी आर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे बात समझ में, यो सवाल लो। चलो नेक्स्ट आपा बढ़ांगा ईब नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो अभी। नेक्स्ट भी देखो ऐसा ही है, इसमें लिखा हुआ है कि गॉड इज लव, लव इज ब्यूटीफुल। अब इन तीनों के ये 3 अंक दे दिए, इन तीनों की जगह ये 3, काम वही करना अपने को। क्या करना है, देखो इसमें क्या है, इज लव, और इसमें भी क्या है, लव इज, यानी इसमें से ये दोनों जो है वो कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखो ऐसे सवालों में क्या कर सकते हैं, अब आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि इज के लिए इसमें से कौन सा है और लव के लिए इसमें से कौन सा, ये दोनों कॉमन, दोनों में आ गए ना। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो है ये डिजिट तो नहीं होंगे। तो फिर बच गया कौन, गॉड, और इधर क्या बच गया, 3। तो गॉड का मतलब क्या हो गया फिर बाद में, 3। बताओ कितना इजी सवाल है, समझ गए बात को। यानी जो कॉमन है उसको निकाल दो। अब देखो इसमें गलती अपन बहुत बार ये करते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे इज के लिए पूछ लिया तो इज के लिए क्या करेंगे, वो यहाँ से कॉमन लिया दोनों में से, तो वो 2 को नहीं उठा लेंगे सीधा सीधा, कि ये कभी भी क्रम में नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि इज अगर 2 नंबर पे है तो ये 2 नंबर वाला डिजिट है वो इसके लिए ही हो,
ऐसा कोई श्योर नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है अपने पास में, ठीक समझ गए बात को। इसका मतलब ये हो गया इज और लव तो नहीं होंगे, क्योंकि इज और लव दोनों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। इसका मतलब ये दो यहाँ कॉमन है, तो यहाँ पे दो कॉमन होंगे, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, तो फिर बच इधर 3 बच गया, इधर 7 बच गया। तो अगर ब्यूटीफुल के लिए पूछा जाता तो 7 हो जाता, और अगर गॉड के लिए पूछा गया तो 3 हो जाता। अब मान लो इज के लिए पूछा जाता इसी सवाल में, तो आप क्या बताते? इज के लिए आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि 2 आएगा कि 9 आएगा, तो ऑप्शन में आपके पास रहेगा 2 या फिर 9, इन दोनों में से एक आएगा। समझ गए बात को। इसके लिए इन दोनों का कुछ ना कुछ इनको अलग अलग देना पड़ेगा, तभी हम अलग अलग कर पाएंगे। समझ गए बात को। ये लो, ये आपका सवाल नंबर ये हो गया। अब अगला सवाल देखो, एप्पल इज ग्रीन। अब इन तीनों में देखो वही काम अपने को करना है। यहाँ इन दोनों लाइन में अगर मैं देख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ग्रीन और इसमें भी ग्रीन, यानी इन दोनों में ग्रीन कॉमन है। तो इन दोनों लाइन में देखो क्या है, इन दोनों लाइन में मैंने देखा तो इसमें मेरे को पाया मिला, ये देखो ये NOE, ये दोनों कॉमन आ गए। समझ गए बात को। अब आगे वाली लाइन में चलो, तीसरी लाइन क्या है, शर्ट इज वाइट। अब देखो वाइट, ये देखो ये रहा वाइट, वाइट इसमें भी है, वाइट इसमें भी है, तो इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने वाइट निकाला, यहाँ से भी वाइट। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में मैंने देखा तो यहाँ पे तो ये HO कॉमन है, यहाँ पे भी ये HO कॉमन है। समझ गए बात को। तो अब क्या करना अपने को, तो एप्पल का निकालना ना, अपने को निकालना एप्पल का। अब देखो अभी तक पहुंचे नहीं है, अभी देखो और भी बचा हुआ है, ये इज देखो, इज यहाँ पे भी है और इज इसमें भी है। इसका मतलब इज के लिए हम क्या करेंगे, अब तीसरी आकृति ले लेते, तो तीसरी त्रिभुज ले लेते हैं, तीसरी आकृति, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो तीसरे मैंने इज को बंद किया है त्रिभुज में, तो इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें देखो ये रहा कॉमन, ये TOM टॉम इसमें कॉमन है, और टॉम जो है वो इसमें भी कॉमन है। अब अपना सवाल 16, अब किसी का भी पूछो हम सबका बता देंगे। ये देखो अगर एप्पल का पूछा है तो एप्पल का तो क्या हो जाएगा, PIT। एप्पल का क्या हो जाएगा, PIT, ठीक है। अगर और किसी का पूछा, अगर एंड का पूछा तो एंड का देखो क्या आ गया, टैप, एंड का क्या आ गया, टैप आ गया। और किसी का शर्ट का पूछा तो KA आ गया। मतलब सारे सवाल अब आप कर सकते हो इससे। केवल और केवल आपको करना क्या है, तीनों लाइन में पहले 2 को पकड़ो, उनमें कॉमन देखो, उनको किसी आकृति में बंद कर दो। यहाँ जो आकृति लगाई है उसके लिए वो आकृति आगे लगाओ। ऐसा ही इन अगले दोनों को पकड़ो, फिर आगे आकृति में बंद कर दो। फिर इन तीनों को पकड़ो, आपस में जितने कॉमन है सबको निकाल के आकृति में बंद कर दो, जो बच गए उसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना बात को। यानी ट्राइंगल का मतलब है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ कॉमन, यानी इज का TOM होगा, ये इसके साथ कॉमन है। तो फिर बच गया कौन, एप्पल। तो इसका मतलब बचा हुआ फिर इसका ही बचा हुआ रहेगा ना, तीसरा शब्द। समझ गए। ये है आपका टाइप नंबर 9। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 जो है लगभग और लगभग अपना अंतिम जो टाइप है वो है टाइप नंबर 10। इसके बाद में जो है आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या, जो आपको पिछली परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। 10 का पहला सवाल देखो, बॉन्ड को ये लिखा हुआ है, डैज को ये लिखा हुआ है, जोन को लिखना है। आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में देखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। BOND ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं रहेगा। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो क्या करना, आपको सीधा और सीधा इसकी रिप्लेस में अक्सर लिख देना। अब जैसे Z है, अब Z कहाँ पे, इसमें ये रहा 3 नंबर पे है, तो इसके आगे इसके जो कोड है 1 2 3 नंबर पे क्या है 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। फिर क्या है O देखो ये रहा 2 नंबर पे है ना, तो ये 2 नंबर पे रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा @ आ जाएगा। उसके बाद में N, तो देखो ये रहा N, तो N कितने नंबर पे है 3 नंबर पे, तो ये N हो गया 3 नंबर पे 4 आ गया। उसके बाद में E ये रहा, E कितने नंबर पे है 5, तो ये आ गया 5। ये लो, ये अपना आ गया क्वेश्चन नंबर इसका हो गया। ऐसे इसको देखो, रीड, कप, बॉक्स, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसा कैसे लिख दो। ये C की जगह क्या है 1 आ जाएगा, U की जगह क्या है 2 आ जाएगा, P की जगह क्या है हैशटैग आ जाएगा, B की जगह क्या है ये है आ जाएगा, O की जगह क्या है 8 आ जाएगा, इसके बाद में क्या है A देखो 3 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या है 3 आ जाएगा। R की जगह क्या रहेगा 1 नंबर पे, ये इधर आ जाएगा @ उसके बाद में D आ जाएगा, D कहाँ ये रहा, तो D आ जाएगा 4। ये लो, ये है आपका टाइप नंबर 10। बहुत ईजी सवाल है, इसमें तो करने में मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखो तो आप 10 टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ चुके हैं। अब थारा जो एग्जाम में आओगे भी के अलावा तो आई कौन से के कोई हाल में यो है, ये वह प्रश्न है जिसका पिछले साल में पूछा गया है 2012 2020 में, 2018 में, 2013 में वह सवाल ही पूछा गया है। तो देखो अब मेरे हिसाब से थारा बिल्कुल भी प्रॉब्लम को नहीं इस सवाल ने करना में। तो देखो पहला जो सवाल है वो देखो पहले के दे रखे है। अब बहुत सारा स्टूडेंट तो क्या करेगा कि देख के डर जाएगा, यो SPB के आगो यू वो कुछ भी को नहीं है, वो खाली थन डराना खातर करे है। और देखो R के बाद में S लिख रखे है,
ई एस ने छोटो करके रख दियो, ओ के बाद में पी लिख रखे हो, ए के बाद में बी लिख रखे हो, आर के बाद में एस लिख रहे हो, कुछ भी कौन कर रहे हो, खाली +1 कर रखे हो और बाकी कुछ भी कौन कर रहे हो, कर दो। आ जाओ पी को क्यू, तो क्यू को छोटो बाई जा रख दो, आई, आई के बाद में जे, तो जे को छोटा बाई जा जाएगो, ठीक है। पी, पी के बाद में क्यू, तो क्यू को छोटा बाई जा जाएगो, ई, ई के बाद में कि एफ, तो एफ को छोटा बाई जाएगा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। यो है आपनो जो है सवाल नंबर पहलू। अब देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 2। तो इससे इजी तो कोई सवाल है, वही कौन सा है, यदि अमेजिंग के बराबर 7 लिखा जाता है तो पायरेट के बराबर कितना लिखा जाएगा। अब सीधो सीधो दिमाग लगाओ, इन इकट्ठे दिमाग को खाली 7 ही तो लिख रखा है यो, और ऑप्शन ये दे रखा है 3 4 5 6, इको मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक लिख रहे हैं, तो कितना 1 2 3 4 5 6, ये लो ऑप्शन डी 6 उत्तर होगा। बताओ कठे दिक्कत है। आ जाओ सवाल नंबर 3 देखो। अब देखो इमें क्या करेंगे आपा, ये आप यो करेंगे डी 4 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, 23 नंबर पे, 23 नंबर पे, 1 नंबर पे, 18 नंबर पे, 4 नंबर पे। देखो मैं थाने बताऊँ कि अगर अपन नंबर लिखते हैं तो देखो वही नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, ऊपर वाले नंबर नीचे हैं, तो किस, देखो ये जो 23 है ये आ गया, ये 1 जो ये आ गया, ये आर जो ये आ गया, डी आ गया, बस सीधा 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 उल्टा किया है, तो कर दो उल्टा, उल्टे से लिखना चालू कर दो। पहले ई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा और फिर ओ आ जाएगा। ये लो बताओ कहाँ दिक्कत है। चलो अगले सवाल में। अब इसमें देखो वही करते हैं, 13 पे आता है, 1 पे आता है, 14 पे आता है, 7 पे आता है, 15 पे आता है, 15 पे आता है, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, पी कर सोऊंगा 16 को, आई नो, और क्वीन देखूंगा 17 की। अब देखो ये तो फंडो कौन बैठ रहे हो कि सारा रिपीट तो कौन नहीं हो रहा, तो रिपीट नहीं हो रहा तो देखो क्या कर रखे है, रिपीट नहीं हो रहे हैं तो देखो एम से ओ यानी +2 कर रखे, ए से 1 से 3 +2 कर रखे, 14 से 16 +2 कर रखे, 7 से 9 +2 कर रखे, 15 से 17 +2 कर रहे, यानी सब ने 2 जोड़ रखे हैं, जोड़ दो 2। जब ए में 2 जोड़ांगा तो कितना बन जाएगा, यो 1 16 16 12 5, 1 में 2 जोड़ांगा तो 3 नंबर हुआ, वो 3 नंबर पे क्या हुआ है सी, 16 में 2 जोड़ांगा तो 18 नंबर, वो 18 नंबर पे क्या हुआ है आर, सेम हट के आ जाएगा आर, एल 12 में 2 जोड़ांगा कितना होगा 14, 14 नंबर पे क्या हुआ है एन, और ई के बाद में क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। अब बताओ कठे दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम को नहीं है, इन्हें खाली 2 2 ऐड कर करके लिख दिया, आ जाओ ही कमाई ने। अभी मैं देखो सेम वही 14 यो 15 विमान में टी 20 5, ओ 15 पी 16 21 और एफ कितने पे आता है 6, फुगली नंबर 6। अब देखो क्या कर रखे हो, कुछ ही को नहीं कर रखे हो, +1 इजा भी +1 इजा भी +1 और इजा भी +1 कर दो +1 सब में। टी के बाद में क्या हुआ यू, ए के बाद में बी, के के बाद में एल, ई के बाद में एफ, आर के बाद में एस। ये लो बताओ अगला सवाल देखो वापस, ये तो सेम ऐसा ही सवाल हो गया। ट्रेनिंग को 8 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ट्रेनर में कितना हो जाए 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ट्रेन में 7। बताओ ये थारा सवाल ही जिका पिछला अभी करंट की 2020 का सवाल इन 2-3 तो ठीक है। तो इब जो है आगे का जो सवाल है वो बताऊं मैं थाने। अब 6 सवाल हो गया ना, अब नेक्स्ट अपन करते हैं सवाल नंबर 7 से। देखो जो है आगे सवाल आगे आप आगे सोल्व कर रहा हूँ। आगे आपने दे रहे हैं सवाल नंबर 7, पिन को 39 लिख रहे हैं, तो ऐसा ही इनको क्या होगा, वापस वही काम करांगा, पिक कर सोऊंगा 16 को, आई नो 14। अब देखो 39 जो के हिसाब से हो सके है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि 39 लिख रखे हैं, इसका मतलब ये एक के इनका हर एक का तो नहीं है नंबर, हो सकता है कि इनका जोड़ हो, सभी को एक बार जोड़ करके देख लो। 16 में आप 9 जोड़ोगे तो 25, 25 में आप 14 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 39, का मतलब इन तीनों का इसने जोड़ करके लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो। एस कितने पे आता है 19 पे, और आई कितने पे आता है 9 पे, और ये कितने पे आता है 14 पे, जोड़ दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर ये हो जाएगा आपका 42। आगे बात समझ में, केवल और केवल इनका जोड़ किया जिस नंबर पे है, इसलिए बोलता हूँ पहले आप नंबर लिखो, आपका प्रॉब्लम सोल्व। अब यहाँ पे देखो 16 हाइट 8 25 19 9 3 19, इसमें देखो 14 6 23 17 7 1 7 17। अब देखो 16 14 8 6 25 23 19 17 9 7 3 1 19 17। अरे भाई साहब ये तो एकदम सीधा सीधा सवाल है, -2 कर रखा सब में, ये देख लो आप -2 सब में 2 2 घटा के लिखा हुआ है,
ये तो आप आराम से लिख सकते हो, -2 करके लिखोगे तो यहाँ पे देखो -2। देखो बहुत सारे यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप जल्दीबाजों में करोगे तो क्या होगा फिर बाद में, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है मेरे को A लिखना है या तो B लिखा जाएगा, समझ रहे हो। जल्दीबाजी में क्या होता है, हम लोग ABCD भूल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आपको अगर आपकी गलतियों से बचना तो आप क्या करें, यहाँ पे नंबर लिख लो। जैसे मैंने एक नंबर लिख लिए यहाँ पे, जो नंबर है वो सारे के सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये लो। अब क्या करना है, सब में 2 घटाना है। जब मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 बचेगा ना, 1 पे क्या आता है ए आ गया। 8 में से 2 घटाऊंगा 6 बचेगा, 6 पे क्या आता है F फुगली। उसके बाद में E 5 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 3 पे कौन आता है C, ये C आ गया। 13 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 11 पे कौन आता है भाई। इससे क्या होगा, आप रिपीट करोगे ना तो आपके बार बार जो है आपके जो ये इनके नंबर है वो भी याद हो जाएंगे। तो बताओ 11 पे क्या आता है भाई, जम्मू कश्मीर रोज 10-11 मरते हैं। उसके बाद में 9 में से 2 घटाओगे 7 नंबर, 7 गर्ल 7 की, तो ये आ गया गर्ल 7 की। 19 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 17 यानी क्वीन। 20 में से 2 घटाओगे तो 18 यानी प्यारो राजस्थान। और 18 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 16 कितने पे आता है, पीकर सोऊंगा 16 को। और 25 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 23 यानी वुमन देखूंगा 23 की, ये लो। आगे बात समझ में, आगे देखो, आगे चलो। अब इसमें भी वही करना है, यहाँ पे क्या करना है, वाई कितने पे आता है 25 पे, टी 20 पे, 15 पे, 18 पे और वुमन 23 पे। ये 2 7 12 9 4। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बैठ रहा है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे तो देखो कुछ अंतर वंतर तो बैठ नहीं रहा, टेढ़े वाला सिस्टम भी नहीं बैठ रहा। 23 2 18 7 12। लेकिन मेरे को देखो जब मैंने इन दोनों पे गया तो मेरे को एक बॉय दिख गया, और बॉय जो आपको पता है BOY क्या होता है, बी का ये उल्टा है। आगे वाले को भी देख लेते क्या वो भी उल्टा गया। ये देखो GT, ये देखो लव का LO, ये देखो इंडियन रेलवे, ये देखो ड्रिंकिंग वाटर। सीधा पकड़ लिया हमने। क्या करना है, केवल उल्टा लिखना है। K का उल्टा क्या होगा PK, KP हो गया। E का उल्टा क्या होगा फिर V, लव में से VE। F का उल्टा क्या होगा फुगली U, और N का उल्टा क्या होगा M, ये लो ऑपोजिट। क्लियर, आगे वाला देख लो। मोबाइल को इसने लिखा है 56, तो देखो M कितने पे आता है 13 पे, O कितने पे 15 पे, 2 पे 9 पे 12 पे 5 पे। देखो मेरे को तो लग रहा है इन सब का जोड़ किया हुआ है, क्योंकि देखो 56 लिखा हुआ है ना, और ये लगभग इसका अगर जोड़ देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा तो 56 के आसपास ही जा रहा है। 15 और 13 कितना होता है 28, में 2 जोड़ा 30, में 9 जोड़ा 39 में 12 जोड़ा 51 और 51 में 5 जोड़ा 56 हो रहा 56। तो कर दो, बस हो गया काम अपना। 14 5 20, ये लो 20 और 5 25 और 14 कितना हो गया 39। बताओ कितने इजी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अगला देख लो, पी कर सोऊंगा 16 को और फिर जाऊंगा 15 को और टी 20, आर 18 एक्सरे नंबर 24। ऐसे ही इसको भी लिखा हुआ ना, हाइट 8 20 10 4 24। अब देखो क्या गणित बनी हुई है, ये कितना नंबर है 16 नंबर, 16 से 18, 15 से 18, 20 से 24। अरे भाई साहब इसने +2 किया है, यहाँ +3 किया, यहाँ +4 किया, मतलब ये बढ़ रहा है। पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो आगे वाले 5 जोड़ देगा। ऐसे यहाँ पे भी देखो ये बन रहा है गणित, ये देखो 2 जुड़ रहा, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है, और यहाँ पे 20 से 24 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 4 जुड़ रहा है। बस सिंपल एकदम। पी कर सोऊंगा 16 को 5, मेरा नंबर 13 14। यहाँ क्या जोड़ना है 2, यहाँ क्या जोड़ना है 3, और यहाँ क्या जोड़ना है 4, जोड़ दो। 16 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 18 आएगा, 18 राजस्थान, तो ये आ गया R। उसके बाद में जब आप 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, हाइट 8, ठीक है। उसके बाद में 14 में आप 4 जोड़ोगे तो 18 वापस आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा वापस से अपना राजस्थान, ये लो। अब बताओ अगला सवाल देख लो, वापस वही काम करना है। यहाँ पे देखो 3 12 1 19 4 13 2 20 20। देखो 3 4 12 13 1 2 19 20। अरे कितना इजी सवाल है, केवल और केवल एक जोड़ के लिखा हुआ, लिख दो। बी के बाद में क्या आता है C, L के बाद में M, U के बाद में V, E के बाद में F, ये लो। बताओ, ये आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। और करते हैं, जितने भी आए हुए हैं सब आपको सरल करवाता हूँ, मैं सॉल्व कराता हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ लो ये टॉपिक तो गया काम से। 3 में से 3 नंबर आपके पक्के हैं इस वाले टॉपिक में, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे वाले सवालों की तरफ। तो अपने सवाल हो चुके हैं 12 तक हो चुके हैं, ठीक है। चलो इस दो क्यूट को ये लिखा गया है, तो काइंड को क्या लिखा जाएगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो क्यूट के नंबर लिखते हैं पहले, ये लो 20 और ये 5, ये 2, ये 20 और ये 19 और ये कितना 4। देख लो क्या किया हुआ है,
क्या किया हुआ है, 3 से 2 लिखा हुआ है, मतलब -1 किया हुआ है। 21 से 20 किया, -1 किया हुआ, यहाँ पे भी -1 किया, यहाँ पे -1 कर दो भाई। -1 ही तो करना है, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1। जम्मू कश्मीर में 10-11 मरते हैं, आई नो। मेरा नंबर 13, 14, D4। एक करेंगे 10 नंबर पे क्या आता है भाई, 10 नंबर पे आता है J। उसके बाद 9 से 8 करेंगे तो हाइट H। उसके बाद में 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13, यानी मेरा। ठीक है, उसके बाद में जो है D4, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3, 3 पे क्या आता है C। ये लो, कितना इजी सवाल। अगला देखो, बेंजामिन। लिखो यहाँ पे ये 2, 5, 13, 10, 1, 13 और उसके बाद में 9, सॉरी यहाँ पे 14 आएगा, और उसके बाद में ये 14, 9, 13, 1, 10, 14, 5, 2। देखो जब मैंने नंबर लिखे उसी टाइम पे मेरे को लगा कि ये वाले नंबर वापस रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कैसे हो रहे हैं, देखो ये 14 यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद 9 यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद 13 यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद A यहाँ पे आ रहा है, ये J आ रहा है, ये N आ रहा है, ये E आ रहा है और ये B आ रहा है। बताओ, मतलब सीधा सीधा उल्टा उधर से स्टार्ट कर दिए गाड़ी को, यहाँ से यहाँ ऐसे चल के लिख दो। पहले Y आएगा, फिर T आएगा, फिर R आएगा, फिर E आएगा, फिर V आएगा, फिर O आएगा, फिर P आएगा। ये लो, ये आपका आंसर लो। क्लियर है, देखो कितना ईजी क्वेश्चन। आ जाओ इस पे y कितने पे आएगा, 25 पे। पी कर सोऊंगा 16 को, ऑफिस जाऊंगा 15 को, 3, 15, 16, 25। ये तो वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। 3 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया, 16 यहाँ आ गया और 25 यहाँ आ गया। यानी ऐसे गाड़ी चलाई। इसमें भी E पहले आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर P आ जाएगा। ये लो, क्लियर। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो आंट को इसने ये लिखा, और मैंने आपको कल एक टाइप बताया था, उसमें बताया था कि जब आपको ऊपर जैसे नंबर है उसके डबल दिए, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, इसका मतलब इस एक अक्षर के लिए 2 लिखे हुए हैं, यानी ये 2 इस एक के लिए है, ये 2 इस एक के लिए, ये 2 इस एक के लिए। अब एक ये कैसे हैं, देखो ये A से Z पहले आता है कि बाद में आता है, A के बाद में तो B आता है, नहीं यहाँ पे तो +1 है, और Z जो पहले आता है इसका मतलब यहाँ पे -1। ऐसे यहाँ पे देखो N से पहले क्या आता है, M, यानी यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। कर दो। B से पहले क्या आता है, A आता है, B के बाद में क्या आता है, C आता है, A से पहले क्या आता है, Z आता है, A से पहले Z आता है, भाई ध्यान रहे ABCD घूम जाती है फिर बाद में। तो A से पहले क्या आता है, Z, A के बाद में क्या आता है, B, और इससे पहले T से पहले क्या आता है, S, और इसके बाद में क्या आता है, T के बाद में U। ये लो सीरीज बन रही है, देखो ZABMNOSTU, मोस्टली इनमें सीरीज ही बनी है, ABC ZABSTU। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, पेंसिल को 59 लिखा हुआ है, तो ये ऐसे क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है अब तो आपको ये तो आप देखते ही पहचान जाओगे। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में सम जोड़ रहता है। देखो फिर भी देख लेते हैं, 16 को 5, 14, 3, 9, 12 जोड़ो, 16 में 5 जोड़ा 21, 21 में 14 जोड़ा 25 और 10 35, 3 में जोड़ा 38, 38 और 9 कितना हो गया, 47, 47 और 49 और 59। ये देखो इन सब का जोड़ जो है वो कितना हो रहा है, 59 हो रहा है। कर दो जोड़ तो बहुत आसान है। 19, 8, 1, 18, 16, 14, 5, 18 जोड़ दो सबको। ये लो सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने पे हमने पाया 19 में 8 जोड़ा कितना हो गया, 27 और 1 28, 28 और 8 कितना होता है, 36 और 10 46, 46 और 16, 46 और 16 कितना हो जाएगा, 46 और 6 52, 10 62, 62 और 4 66 और 10 76, 76 और 5 81, 81, 81 और 8 89 और 89 और 10 99। ये अपना आंसर हो जाएगा। हो गया क्लियर। ये देखो अगला सवाल देखो, वापस वही C 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे, 12 नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 20, 20, 1। D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। Z कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। M कितने नंबर पे आता है, 13 पे। 2 पे विलेज जाऊंगा 22 को, S 19, EU 21 और Z 26। देखो क्या दिख रहा है आपको, मेरे को ये दिख रहा है कि देखो 3 से इसने लिखा 4, 3 से इसने लिखा हुआ है 4, A से लिखा हुआ है Z। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा सीधा कि A to Z होता है, अपोजिट बताया था, तो क्या करते हैं यहाँ पे अपोजिट वाला सूत्र लगा देते हैं। जबकि देखो यहाँ अपोजिट तो केवल इसमें बैठ रहा है तुक्के से, वो भी बाकी किसी में अपोजिट है। L का अपोजिट है कहीं पे O, C का अपोजिट है कहीं पे X, U का अपोजिट है कहीं पे कोई अपोजिट नहीं, खाली ये एक। इसका मतलब अपोजिट वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं लग रहा, वो एक फॉर्मूला सब में लगना चाहिए। इसका मतलब ये +1 हो रखा है, तो यानी यहाँ पे A के बाद में तो B आता है, लेकिन A से पहले क्या आता है, Z आता है, यानी इसने क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। ऐसे देखो L में क्या कर रही है उसने, +1, और यहाँ पे क्या कर रखा है, -1, यहाँ पे क्या कर रखा है, +1, यहाँ पे क्या कर रखा है, -1, ऐसे यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या कर रखा है, -1। यानी इसने सूत्र लगाया, वो लगाया +1 -1 +1 -1 +1 -1 कर देते हैं। ये देखो इनमें क्या करेंगे, पहले वाले में +1 कर देंगे, अगले वाले में -1 कर देंगे। तो M का +1 क्या होता है भाई, N होता है, और A का -1 क्या होता है, Z होता है। ठीक है, ऐसे D का
+1 क्या होगा, E होगा, और -1 क्या होगा, R का क्या होगा, Q होगा। A का +1 क्या होगा, B होगा, और S का -1 क्या होगा, R होगा। ये लो, बताओ, ये क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है अब 3 नंबर तो आपके कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं इस टॉपिक से, तो ठीक है। एक तो बहुत सारे इसको डर गए कि इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, वो टाइम जाएगा ये वो करके, जबकि ये बहुत इजी सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसने क्या बोला है, इसमें देखो ऊपर बड़ी वाली ABCD लिखी है, उसके नीचे छोटी है, बड़ी है फिर छोटी है, बड़ी है फिर छोटी, ऐसे लिखा है इसने। हमें कोड दिया इसे, तमिल को इसने लिखा है इस छोटी ABCD में। अब हम पहले ये देखते हैं कि इसने कोड किस हिसाब से किया। तमिल को इसने ये लिखा है, यानी इसने T के बाद T को U लिखा है। अब देखो T कहाँ पे, इसमें T पे चलते पहले, तो T पे मैं गया तो ये देखो ये रहा मेरा T को इसने U लिखा है। अब U देखो U कहाँ पे, U रहा यहाँ पे। इसका मतलब T से आगे बढ़ा है, T से आगे बढ़ा, कितना का बढ़ा है, 1 2 3 4 5, यानी इसने T में जो है क्या किया, यहाँ पे +5 किया है। इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी यहाँ पे हमारी ABCD काम नहीं करेगी कि T 20 नंबर पे आता है उसमें 5 जोड़ दो y कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसने इसके अकॉर्डिंग ये कोडिंग बनाई है पूरी, तो हमें इस सारणी को ही देखना है। अब A को देख लेते हैं, A पे चलो, A देखो, A को क्या लिखा है इसने, O लिखा है। अब A देखो यहाँ पे देखो, अब A से आप 5 काउंट करो नीचे वाले में, क्योंकि आगे इसने छोटे वाले दे रखे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसने A को क्या लिखा है, O लिखा है। ऐसे M को देखो, M जो है इसको क्या लिखा है इसने, K लिखा है। M को इसने K लिखा, पहले M पे चलो, ये देखो M अपना ये रहा। अब इसके आगे छोटे वाले को देखो, 1 2 3 4 5, इसका मतलब M को इसने क्या लिखा, K लिखा है। ऐसे I को देखो, I को इसने क्या लिखा, W, तो I बड़ा देखो, ये रहा बड़ा I। अब इसको लिखा इसने W छोटा वाला, तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जैसे B का लिखना है, तो B को आप यहाँ पे पकड़ोगे और इसके आगे छोटे वाले 5 गिन लोगे, 1 2 3 4 5, यानी B का क्या हो जाएगा फिर Y। अब O का बड़े वाले O को पकड़ो, ये रहा बड़े वाला O। अब इसके आगे 5 काउंट कर लो, 1 फिर 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर C आ जाएगा। फिर देखो R, अब R को पकड़ो, R कहाँ पे है, R यहाँ ये रहा। अब इसके आगे 5 गिनो, 1 2 3 4 5, ये आ गया S, ये S आ गया। उसके बाद में देखो D को पकड़ो, इसके 5 गिनो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया B, ठीक है। अब देखो क्या बच गया, BORD E को देखो, E रहा। अब इसके 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये आ गया F। और इसके आगे देखो अब क्या बच गया, R देखो कहाँ पे, बड़े वाले R को पकड़ो, ये रहा बड़ा वाला R। अब इसके आगे देखो 1 2 3 4 5, इसका क्या आ गया, S आ गया। और ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये देखो, देखने में बड़ा प्रश्न था, बहुत ही हार्ड लग रहा था, लेकिन कितना इजी सवाल था। इसीलिए इस टाइप के जो प्रश्न है उसमें अपने माइंड को एक्टिव रखे बहुत ज़्यादा, कि इसने किस टाइप से क्या किया हुआ। इसने केवल इतना ही कर रखा था, बहुत से आपने ये गलती होगी काउंट करते हैं। जैसे मान लो मैंने B को काउंट किया, तो B के बाद में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। अब जैसे मैंने Y लिखा, तो बहुत सारे से G लिखा जाएगा, ठीक है, तो वो G और लिखते ही गलत हो जाएगा अपना, समझ गए बात को। तो जो इसने कोडिंग दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व कर दिया। ये लगभग मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए हैं, सारे के सारे टाइप में से सारे क्वेश्चन थे ना। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए ये जो है सवाल है पृष्ठ, इसको ये लिखा हुआ है, तो देखो वापस वही काम करना है। 16 राजस्थान 18 I नो E 5 S 19 T 20 O 15 Q 17 H 8 4 18 19। अब देखो क्या हो रहा है, 16 से 15 आ रहा है, 18 से 17 आ रहा है, 9 से 8 आ रहा है, 5 से 4 आ रहा है, 19 से 18 आ रहा है, 20 से 19 आ रहा है। इसका मतलब सब में क्या कर रखा है इसने, -1 कर रखा है। कर दो सीधा -1। यहाँ पे -1 करूंगा इससे पहले, तो ये कितने पे आता है, 16 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 9 पे, ये 14 पे और ये 5 पे। 16 में से 1 घटाओगे 15 क्या आता है, 15 आता है, ऑफिस जाऊंगा 15 को। 18 में से घटाओगे 17, क्वीन देखूंगा 17 को, क्यू हो गया। 9 में से घटाऊंगा 8, तो H बच गया। ऐसे S के R आ जाएगा, T S आ जाएगा, I H आ जाएगा, N M आ जाएगा और E D आ जाएगा। अब बताओ क्लियर है, कुछ नहीं, सिंपल -1 किया था। अब इसको देखो आगे वालों को, ये देखो ऑपरेशन को, पहले ऑपरेशन, ऑफिस जाऊंगा 15 को, पीकर जाऊंगा 16 को, E 5 राजस्थान 18 1 20 9 और ऑफिस जाऊंगा 15 को, मेरा नंबर 13 14 5 पीकर सोऊंगा 16 को, ऑफिस जाऊंगा 15 को, 20 1 राजस्थान 18 13 14 ऑफिस जाऊंगा 15 को 9। अब देखो देख रहे हैं कि ऊपर वाले नंबर जो मैच हो रहे हैं, ऊपर वाले नंबर ही नीचे आ रहे हैं। देखो आपने जब नंबर लिखे उसी टाइम पे पता चल गया ऊपर वाले नंबर, ये देखो यहाँ पे देखो, ये 5 यहाँ आ गया, ये 16 यहाँ आ गया और 15 यहाँ आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो ये देखो 1 जो है इसने कहाँ पे लिख दिया,
ये और ये 20 यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और ये R यहाँ आ गया। ऐसे देखो n यहाँ लिख दिया इसने, O को यहाँ लिख दिया, ये लो, ये अपनी पेयरिंग बनी है सेम का सेम। ये फॉर्मूला उसमें लगा दो, ऐसे कैसे एरो, ये यहाँ आ जाएगा, 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 तो ये बन जाएगा COD और ये बन जाएगा ROT। ये लो, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, पेन को इसने लिखा NZO। चलो इस पे नंबर लिखते हैं, 16, 5, 14, 14, Z 26 पे, O 15 पे, B 2 पे, 1 पे, 18, 11, 3, 20, 19, लव करो 12 बार। अब देखो इसने ये दे रखा है, अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला बैठ रहा है? 16 से 14 लिखा हुआ है, 5 से 26 लिखा हुआ है, 14 से 15 लिखा, कोई फॉर्मूला नहीं बैठ रहा। इसमें कोई फॉर्मूला बैठ रहा है? इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बैठ रहा, न अपोजिट का बैठ रहा है। ये देख लिया, उल्टा करके देख लो, 14, 14, 5, 26, 16, 15, यहाँ भी कोई फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है। अपोजिट वाला पी का अपोजिट क्या होता है? पी का अपोजिट पी के होता है, के होता है, जो अपोजिट वाला फॉर्मूला नहीं, मतलब लगभग हमने फॉर्मूले देखे तो नहीं है। अब एक चीज़ देखो कि इसमें जो पेन दिया हुआ है इसके कोड लिखे हैं इसने NZO, और बार्क के जो कोड है वो लिखे इसने ये वाले। देखो ध्यान से, क्या कोई कोड जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में? कोई भी कोड कॉमन नहीं आ रहा, नहीं कोई फॉर्मूला बैठ रहा। इसका मतलब ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन में अपने को इंडिविजुअल हर एक का नंबर लिखना है। जैसे कि मान लो ये P है, तो P का नंबर कितना? P का इसने कोड क्या किया? N किया है, तो P का कोड क्या लिख देंगे? यहाँ पे N लिख देंगे। R का कोड क्या लिखा इसने? R का कोड S लिखा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? S लिख देंगे। A का कोड इसने क्या लिखा है? T, तो A का कोड लिख देंगे T। N का कोड क्या लिखा है इसने? O लिख देंगे। और K का कोड इसने क्या लिखा है? K का कोड इसने लिखा है L, तो ये L लिख देंगे। ये देखो, ये है। जब ऐसे क्वेश्चन में जब आपका कोई फॉर्मूला नहीं, सारे फॉर्मूले फेल हो गए, इसका मतलब इसने हर एक का अलग अलग कोड लिखा है और वो आपके उत्तर में आ जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं ऐसे सवाल, इनको ध्यान से देखें। अपन लोग जो है पहले हमने जो है टाइप सारे पढ़ लिए, उसके बाद में जो हमने क्या पढ़ लिया, हमने जो है जो पिछले सालों जो प्रश्न आए थे वो मैंने आपको बता दिया किस टाइप का लेवल आता है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके दौरान देखिए प्रैक्टिस में जो कुछ सवाल बचे हैं वो मैं करवा देता हूँ आपको। देखो अब जैसे कि ग्रीन है, G7 पे, R 18 पे, E 5 पे, 5 पे, मेरा नंबर 13, 14, 8, 19, फुगली 6 और फिर जाऊँगा 15 को। देखो क्या दिख रहा है, ये 7 से 8 हो रखा है, ये 18 से 19 हो रखा है, ये 5 से 6 हो रखा है, ये 5 से 6 हो रखा है, ये भी +1 हो रखा है। मतलब +1 करना है, सीधी सी बात है। तो आइए +1 करेंगे, ZE में करेंगे, FL में करेंगे, ML में करेंगे, MOPWX, ये लो +1 किया। आगे वाला देखो, F 6, 18, 5, 5, 4, 15, 13, M 13, 15, 4, 5, 5, 18, 6। अब देखो जब हमने नंबर लिखे तो वही सीन है, देखो 13 ये आ रहा है, 15 ये आ रहा है, 4 ये आ रहा है, 5, 5, 18, 6, यानी गाड़ी को इधर चलाया, इधर चलाया, तो इसको भी इधर चला देते हैं। YTREBIL, ये लो, ठीक है। आगे आ जाओ, ये देखो इसने क्या लिखा हुआ है, ये देखो, देखते आपको पता चलना है क्या हुआ। देखो DEEFLMHIIJ, आगे वाला लिखा हुआ JKABIJPQUVRS, ये लो, ये देख लो, ये देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया। मेरा नंबर लिख ले, 14, 1, 7, 1, 12, 1, 14, 4। अरे इसने तो ये उतार रखे हैं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। टी का क्या हो जाएगा 20, आर का कितना हो जाएगा 18, आई का 9, पी का होगा 16 को, युवा हो 21 को, आर 18 और 1, ये लो। कितना इजी क्वेश्चन। अगला देखो, इसमें भी देखो B2, 8, 21, 20, 1, 14, इसने भी ये उतार रखा है, ये देखो, तो इसको भी कर दो 9, 14, 4, 9, 1, ये लो। कितना इजी क्वेश्चन है। इसको देखो, इसमें देखो अगर मैं नंबर लिखता हूँ पहले, तो देखो ये मैंने नंबर लिखे। कुछ नंबर लिखने से मेरे को कुछ फ़ायदा हुआ क्या? कुछ मैचिंग हो रही है यहाँ पे? कुछ भी मैचिंग नहीं हो रही। इसका मतलब नंबर को हटा देते हैं, नंबर का तो अपना कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसने कुछ और कुछ लिखा है। नंबर लिखे हुए ना। अब देखो यहाँ पे इसने E को 1 लिखा हुआ है, N को 2 लिखा हुआ है। अब N देखो इसमें और है क्या, N इसमें भी N 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो इनका एक पर्टिकुलर नंबर ले रहा है। जैसे N का 2 ले रखा इसने, अब E का यहाँ पे 1 ले रखा, तो इस वाले E का भी 1 ले रखा। इसका मतलब ये हो गया कि इसने E का कितना ले रखा है, 1 ले रखा है, N का 2, G का कितना ले रखा है 3,
एल का कितना ले रखा है 4, ए का कितना ले रखा है 5, ये देखो ए यहाँ पे 5 है तो इसमें भी 5 है। ऐसे एन का कितना है 2, तो एन का इसमें भी कितना है 2। इसका मतलब जब आपको इस तरीके के सवाल आए आप तो इन दोनों को आप मिला लो, मतलब उसमें जितने भी एक्स अक्षर हैं उनको देखो कि वो बराबर मान आ रहे हैं। जैसे मैंने देखा ई यहाँ भी है, ई जो है वो यहाँ पे भी है, ई का मैंने देखा यहाँ पे कितना है 1 मान है, यहाँ पे कितना है 1 मान है। इसका मतलब ये हो गया कि ई का मान इसने 1 ले रखा। अब जैसे एन इसमें है, एन का मान कितना है 2, एन का मान इसमें भी कितना है 2 है। यहाँ पे देखो जी, जी इसमें नहीं है, एल, एल भी उसमें नहीं है, ए कितना है यहाँ पे 5, ए इसमें भी कितना है 5। इसका मतलब ये हो गया कि इसने जो उसके जस्ट नीचे जो नंबर ले रखा वो ही उसी का मान है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जी का मान क्या हो जाएगा फिर बाद में, जी का मान हो जाएगा 3, जी का मान 3। आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 8, ये लो 8। ई का मान कितना हो जाएगा 1, 1, 1। सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा फिर से 1, सॉरी सी का मान हो जाएगा 9, 9। और ई का मान कितना अपने पास में 1, ये लो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो है अपनी तरीके से अपनी तरफ से कोडिंग डिकोडिंग का जो आपका चैप्टर है वो पूरा खत्म करवा दिया है। हर एक टाइप का जो प्रश्न है वो लिया है, आपको प्रैक्टिस करवा दी है, पिछले सालों में जैसे प्रश्न आए हैं वो बता दिए हैं और हर एक टाइप से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसके अलावा मेरे को लगता है कोई भी आपका इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। आप जितने प्रकार के मैंने टाइप बताए हैं उनको पहले एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें एक बार उन क्वेश्चन की, उन टाइप्स की। उसके बाद में जो आपके पास प्रैक्टिस सेट हैं जो आपने या फिर जो भी आप जो आपके पास क्वेश्चन आंसर है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, तो आपका डायरेक्ट जो अप्रोच है वो उधर ही चला जाएगा सीधा। जब बार बार आप सॉल्व करोगे ना तो ये इतना सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है, क्या किया हुआ, कौन से टाइप का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी वो आपको। तो आप जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। ठीक है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, ध्यान रखें और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें बहुत अच्छे से, एक दिन सफलता ज़रूर आपको मिल जाएगी। ओके, तो अपने पढ़ाई में जुटे रहे। और जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का मैंने ख़त्म करवा दिया है, पूरा बढ़ा दिया है आपको। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।